दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी और आप इस वक्त देख रहे हैं अमरउजाला.com। मातृ दिवस पर विशेष तौर से हमारे साथ मौजूद हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर के टॉपर्स की माताएं। ये टॉपर्स शुभम और प्राची, जिनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे और इनके साथ साथ इनकी मम्मियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या रही दिनचर्या, कैसे इन दोनों ने लहराया सफलता का परचम। प्राची, बहुत स्वागत है आपका हमारे अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्राची बताइए, मम्मी के साथ आपकी बॉन्डिंग के बारे में क्या कहती थी वो? ऐसे कुछ प्रेशर वगैरह बनाया है? थैंक यू मैम। और नहीं, मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं बनाया पढ़ने के लिए। मैंने पहले ही कह रखा था कि नंबर पता नहीं कितने आएंगे और उसके लिए मत कुछ कहना। और मम्मी ने कहा था हाँ ठीक है, जितने भी मार्क्स आ जाएं। बट मुझे लगता था कि हाँ 95 तक आ सकते हैं मार्क्स, और इतने आ जाएं तो ठीक है बस। और ये नहीं पता था कि इतने सारे मार्क्स आएंगे। जी जी जी। अच्छा, प्राची की मम्मी भी है। मैम, अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ममता निगम है जी। ममता जी बताइए, क्या कहती थी? सुबह उठाती थी आपकी, अपने आप उठ जाती थी? इसका रूटीन क्या है? नहीं मैम, उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है प्राची उठाना को? पड़ता रोजाना या कभी कभी? रोजाना उठाना पड़ता है। कितने कितने बजे उठाती हैं? सुबह 5 बजे उठा देती हूँ और ये शाम को बहुत देर तक पढ़ती हूँ। कितने बजे तक लगभग? शाम को 1 बज जाए 2 बज जाए पता नहीं मुझे कब सो जाती है, लेकिन बट शाम को ज़्यादा पढ़ती हूँ। अकेली सोती है ये? हाँ, अकेले सोती है। अच्छा अच्छा। तो इसका रूटीन कितने घंटे पढ़ना है? सुबह कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल, फिर खाना, ये रूटीन? अब स्कूल गई, वहाँ से आई, थोड़ा सा आराम किया और फिर पढ़ाई में ही लग गई। फिर थोड़ा भाइयों बहन के साथ मौज मस्ती की, लड़ाई झगड़ा भी कर लिया और फिर अपना पढ़ाई करने लगी। फिर शाम को ज़्यादा देर रात तक पढ़ा करती हूँ। अच्छा शुभम, आपका स्वागत है। आप बताइए कि क्या सोचा था कि इतना प्रतिशत मार्क्स आएगा? इसमें उम्मीद थी, क्योंकि जो टेस्ट होते थे उसमें ही अच्छे मार्क्स आते थे और जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें अच्छे मार्क्स आते थे। तो उम्मीद थी कि रैंक जरूर आ जाएगी यूपी में, लेकिन फर्स्ट आएगी ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, शुभम की मम्मी भी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? सरोज कुमारी नाम। हाँ सरोज जी, हमें बताइए क्या रूटीन है शुभम का और क्या उम्मीद थी शुभम से? हम पहले कहते थे कि जहाँ तक अच्छे नंबर आएंगे, कि सुबह जल्दी उठते थे और पढ़ते थे, शामों को यहाँ देर तक पढ़ते रहूँ। कितने बजे तक शुभम पढ़ते हैं? अरे 10-11 बजे तक पढ़ते रहे। 3-4 बजे सुबह उठ जाते हैं? हाँ 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30। रोज की कभी कभी? नहीं, आप उठाती हैं? नहीं नहीं करती। ये उम्मीद थी आपको पहले से इसकी पढ़ाई? शुभम को कभी आपने जैसे होता नहीं कि माए खेल खेल के चप्पल वगैरह मार देती हैं, कभी हाथ उठाए? हाँ? कभी गलती पे कुछ मारा? कभी नहीं। कभी नहीं? इतना शुभम की उम्र में आपने कभी हाथ नहीं उठाया? नहीं मारा है। अच्छा, ऐसा शुभम अच्छा लड़का है, ऐसा है। अच्छा, आप मैं बताइए, कभी प्राची को डांटा है, किसी गलती पे मारा है? डांट देते हैं, मारते नहीं, कभी नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं। अच्छा, उम्मीदें क्या है शुभम की? उम्मीद से जानेंगे क्या उम्मीद है शुभम से कि क्या बनेगा बड़ा? लग रहा है। शुभम बताइए, क्या प्रिपरेशन वगैरह की आगे के प्लान किया है? प्रिपरेशन है, अब पहले इंजीनियरिंग करेंगे, फिर इंजीनियरिंग से स्टडी करेंगे, तो वही सुन के देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा का जज्बा है। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों सीतापुर से और एक ही कॉलेज के हैं, तो कभी पहले से एक दूसरे को जानते थे? ऐसी कुछ संभावना थी? कभी नहीं देखी। नहीं, ये संभावना कि हम दोनों एक ही कॉलेज से टॉप करने वाले हैं? ऐसे तो पहली बार हुआ है कि एक ही कॉलेज से 2 लोग आए हैं। और कभी देखा नहीं था कि यहाँ ये सोनता भी है स्कूल में। फिर टॉप करने के बाद? हाँ, बाद में पता चला। अच्छा, टॉप करने के बाद अपने सुखद व दुखद दोनों अनुभवों को साझा कीजिए। सुखद क्या, जो भी रैंक आई तो अच्छा लगा कि हाँ
अच्छे मार्क्स आए हैं और सभी लोग खुश हैं। और दूसरा दुखद तो लोग ट्रोल थोड़ा करने लगे थे, उस सब में ध्यान नहीं गया मैं, बट वो तो नॉर्मल था, मैं भी अभी नॉर्मली। ट्रोलिंग पे क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी खुश थी। नहीं, ट्रोलिंग पे मम्मी वो तो पहले से अगर वो ट्रोल कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। वेरी नाइस। और जिसको ये फर्क पड़ना बंद हो गया कि लोग क्या कहेंगे, वही जीवन में कुछ कर भी पाएगा। तो आप दोनों से ये चर्चा तो चलती रहेगी, आप दोनों से ये हम पूछना चाहेंगे कि आपके जो जूनियर्स जो अभी आने वाले हैं यूपी बोर्ड में, उनको क्या संदेश आप देना? सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तो मेनली जो टीचर्स कहते हैं उसको कवर करें, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि ये करके लाना, तो उन लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या क्या दिया करते हैं, और बाद में यहाँ पता चलता है कि यहाँ जो भी बता रहे हैं वो सही है और हमें करना भी चाहिए। जब जो कोई मेरे साथ होता है उसकी वैल्यू तब पता नहीं चलती जब वो चला जाता है, और तब उसकी वैल्यू ज़्यादा पता लगती है कि हाँ ये टीचर्स ऐसा कहते थे तो थोड़ा बेनिफिट था हमारे लिए, बट इसको नहीं किया तो करना चाहिए था। जी, आप बताइए। कहना चाहेंगे टीचर्स बताएं, उनको फॉलो करें, जो बताएं वो अच्छा ही बताएंगे, और कभी परिश्रम करें, परिश्रम सफलता क्या चाहिए, परिश्रम करेंगे सफलता अवश्य। देखिए ये हाँ, अच्छा एक मेरा और सवाल है कि चूँकि ये हमारा पूरा आयोजन मातृ दिवस का है, तो मैं 100% में से ही सफलता पूरे सफलता में आपकी माता जी का कितना योगदान? 100% में कितना प्रतिशत आप माता जी? उसमें 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मम्मा यहाँ पढ़ाने के लिए मिल जाती तो अच्छी राइट भी नहीं आती। जी, आप बताइए। कहना चाहेंगे टीचर्स बताएं, उनको फॉलो करें, जो बताएं वो अच्छा ही बताएंगे, और कभी परिश्रम करें, परिश्रम सफलता क्या चाहिए, परिश्रम करेंगे सफलता अवश्य। देखिए ये हाँ, अच्छा एक मेरा और सवाल है कि चूँकि ये हमारा पूरा आयोजन मातृ दिवस का है, तो मैं 100% में से ही सफलता पूरे सफलता में आपकी माता जी का कितना योगदान? 100% में कितना प्रतिशत आप माता जी? उसमें 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मम्मा यहाँ पढ़ाने के लिए मिल जाती तो अच्छी राइट भी नहीं आती और स्कूल भी अच्छा नहीं मिलता, और मम्मी पापा का तो गाइडेंस रहता ही है, क्योंकि अगर वो पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे फिर। जी, आप कितने प्रतिशत देंगे? हम अपने अपने फील्ड में सभी अपना पूरा सहयोग देते हैं, पूरा सहयोग रहा है, सब सहयोग रहा है, हो रहा है। 100% दोनों ने ही माताओं को 100% दिए। चलिए, आप पूरी होप है कि दोनों टॉपर्स की बात आपको बहुत सहयोग करेगी, बहुत दिलचस्प लगेगी। तो ये दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और यदि एक मार्ग पर कोशिश की जाए लगन से और पूरे समर्पण से, तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आके हमने ये देखा है कि यहाँ पर सब में मजदूर किसान के मध्यम वर्ग के घर के ही बच्चे हैं, तो ये एहसास ये होता है कि पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास मेहनत से आप पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आपके अमर उजाला कार्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को किसान गरीब परिवार के लोगों को मौका दिया और अपनी बात यहाँ कह पाए हैं। तो सभी बच्चों से फिर से शुभकामनाएं, आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत चुनौती थी भेजने के लिए। फिर हमने अपने मेरा बेटा भी बहुत नर्वस था, तो 2-4 महीने पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। फिर हमने पूरे साल भर में इनकी अटेंडेंस कम थी 75%, तो सर कहते थे पास नहीं हो पाएगा। फिर हमने सर से बहुत रिक्वेस्ट करके फ़ोटो कॉपी करा के, मतलब ये कॉपी में काम भी नहीं कर पाया था एब्सेंट के कारण, फिर फ़ोटो कॉपी करा करके हम स्कूल भेजा। हमने कहा इसको समझाया, ना कहा बेटा आप पास ज़रूर हो जाओगे, अगर कम नंबर होगा तो फिर से हाई स्कूल करा देंगे, आप केवल स्कूल जाना शुरू करो। तो मेरा बेटा स्कूल गया। उसके बाद जब रिजल्ट निकला तो हम लोग एकदम शॉर्ट रह गए। मतलब मुझे विश्वास ना, जो बच्चा अटेंडेंस कम था और पापा की वजह से उससे भी वो भी मिस करता था, हम भी। लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा मतलब वो करा कि वो दुख किनारे रह गया, लेकिन इतना बड़ा सा मतलब को इतनी खुशी दे दिया। और मेरी मम्मा है, शी इज़ माई स्ट्रेंथ एंड शी एम्पावर्स मी टू डू बेस्ट। लाइक जब भी घर पे रहो तो सिर्फ मम्मी ही नहीं, मेरी बहनों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है मम्मी का। और स्कूल में भी मेरी क्लास टीचर स्पेशली, शी ऑल्सो प्लेड अ रोल ऑफ माई गुड मदर। एंड मम्मी का तो रोल कुछ ऐसा रहा, क्योंकि मेरी मम्मी एक वर्किंग वूमेन है,
तो वो घर पे ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो शाम को आती हैं, सबसे पहले पूछती हैं कैसा रहा स्कूल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इन सब के बाद भी अगर मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं बताती हूँ। ऑब्वियसली हर चीज़ मम्मी मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त भी हैं, सिर्फ मम्मी ही नहीं, पापा भी माँ का रोल प्ले करते हैं जब भी मम्मी घर पे नहीं होती है। मेरा मानना है खुद भी, मतलब पहले जब आप बच्चे होते हैं तब शायद इतना रियलाइजेशन नहीं होता है कि मदर की इम्पोर्टेंस क्या है। जब बेटियों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि जब खुद माँ बनती हैं तब एक रियलाइजेशन होता है कि कितनी बड़ी भूमिका जो है एक माँ की रही है। लड़कों को पढ़ाना आज भी समाज में बहुत गर्व की बात मानी जाती है। एक लड़की का उत्थान या उसे पढ़ाना, उसमें मैं मानती हूँ कि 200%, 100% नहीं, माँ की भूमिका है। सभी को पढ़ाना है, चाहे लड़का है लड़की है, लेकिन लड़कियों के आगे उन्हें बढ़ाने के लिए अवसर देना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, ये मानते हुए कि कल को उनकी शादी होगी, वो पराए घर जाएंगी, तभी भी उनके पूरे विकास में अपना योगदान देना, ये और ज़्यादा बड़ी बात है। तो आज जब मैं खुद एक माँ हूँ एक बच्चे की, तो मुझे लगता है कि कितना मेरी पिता की जो है, पिता से ज़्यादा जो है माँ की भूमिका रही है। और माँ जो है वो कहती नहीं है, कभी भी नहीं कहती है। रात के 12 बजे भी अगर बच्चा उठा देगा कि अरे माँ भूख लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की माँ ये बोलती होगी अच्छा मुझे सोने नहीं दिया, अब सो जाओ, भूखे पेट सो जाओ। कोई भी माँ ऐसी नहीं है संसार में जो अपने बच्चे को भूखा सुला दे, चाहे वो खुद कितनी थकी। माँ जो है निस्वार्थ भावना से काम करती है। ऐसा नहीं है कि कल को जो है ये बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, ऐसा नहीं है। एक जो रिश्ता है संसार में, सभी रिश्ते बदलते रहते हैं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता जो है वो वैसा ही रहता है। एक बच्चे के जन्म से लेके उसके बाप तक जो है माँ के साथ जो उसका रिश्ता है वो हमेशा बना रहता है। तो यहाँ जितने भी बच्चे उपस्थित हैं उनसे यही बोलूँगी कि अपनी माँ से आप प्रेरणा ले रहे हैं, उनके योगदान को आज याद रख रहे हैं। आगे भी जीवन में सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमेशा याद रखें कि जो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, जो भी अच्छे आप काम करेंगे, उसमें आपकी माँ का योगदान ज़्यादा हो। तो हमेशा उनका आदर सत्कार करें, एक रिस्पेक्ट दें। केवल एक दिन मदर्स डे ना याद रखें, प्रतिदिन जो है अपनी माँ को इस तरीके से आदर सत्कार प्यार दें कि उसे लगे कि हर दिन जो है मेरे लिए मदर्स डे है। बच्चा आल्सो मैं मानती हूँ कि एक माँ के भी सफलता में जो वर्किंग है उसमें परिवार की भूमिका तो रहती है, बच्चे का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चा अगर सहयोग नहीं करेगा तो कोई भी माँ जो है अपने पर फैला के उड़ नहीं सकती है। तो जब भी मैं घर वापस आती हूँ या मुझे कोई अवार्ड मिलता है या कहीं कोई सम्मान मिलता है, तो अपने बेटे को आकर मैं हमेशा ये ज़रूर कहती हूँ कि दिस बिलोंग्स टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। अगर आप ढंग से नहीं रहोगे, अगर आप परेशान मुझे करोगे, तो शायद मेरे जो सपने हैं वो तो मैं कभी पूरे नहीं कर पाऊँगी। तो ये 2 वे है, जो प्यार है ना माँ बेटे का, माँ बेटी का, ये दोनों तरफ से है। बच्चे के भविष्य में जो योगदान है वो माँ का है, और माँ के भविष्य में भी योगदान बच्चे का है। चाहे जो नॉन वर्किंग वुमेन भी है उनके लिए भी है कि संसार में वो किस रूप में जानी जाएंगी, कितना लोग उन्हें याद रखेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। तो कल को आपकी चाहे नॉन वर्किंग मदर्स हैं, वो भी उतनी मेहनत कर रही हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है ये, वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो किस रूप में जानी जाएंगी, कितना लोग उन्हें सत्कार देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज माएँ आपके लिए कर रही है, कल आपको करना है, ये हमेशा याद रखें। बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। मुझे भी अपनी माँ का आशीर्वाद मिला और आज मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑन द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन पर हूँ। और माँ के अंतिम शब्द थे मरने से ठीक 1 घंटे पहले, वो डिफिशेंसी ऑफ मेडिसिन की वजह से ही एक्सपायर हुई। और मैं जानता था, मैं तो रूरल एरियाज़ का ग्रामीण का रहने वाला हरदोई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो वो कहती थी बेटा जब तुम पढ़ लिख करके बड़े हो जाना या मेडिकल डिपार्टमेंट में चले जाना तो मेरे मेडिकल कॉलेज में इलाज करा देना। आज इस मदर्स डे पे मुझे उनके ये शब्द याद आते हैं कि अंतिम शब्द उनको मेरी दुआ जो मिली है। आज मेरा पूरा फैमिली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। मेरी बेटी श्वेता प्रजापति ये जो आई हुई है, और मेरी वाइफ जो हैं वो भी चंद्रावती प्रजापति ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में है। एक बेटी मेरी BSc नर्सिंग करके MSc नर्सिंग PhD कर रही, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। और एक बेटी BMS कर रही है, एक बेटी लैब टेक्नीशियन है। 4 बेटियां हैं मेरी।
और मुझे बहुत माँ का अपनी याद आती है कि आज मेरी माँ होती तो आज इस कार्यालय में आकर के देखती कि हमारा आशीर्वाद बच्चों के ऊपर कितना कहाँ से आता है। और बच्चों से जो हमारे जो युवा बच्चे हैं, इन बच्चों से भी मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस समय हमारे आगे आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, टीचर्स का आशीर्वाद होता है, प्रिंसिपल्स का आशीर्वाद होता है और गार्जियंस का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे हैं पढ़ने लिखने में, जिनकी माँ और पिता होते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि माँ की एक दुआ ज़िंदगी बना देती है। माँ की एक दुआ ज़िंदगी बना देती है और ख़ुद रोएगी मगर सबको हंसा देती है। कभी भूल के भी माँ को न रुलाना, कभी भूल के भी माँ को न रुलाना, तुम्हारी एक गलती पूरा अर्श हिला देती है। ये सूचना किसने दी थी सबसे पहले आपको? मंजुला बेटा ने। अच्छा, उससे बड़े उनसे पहले क्या कहना है आपका इस बारे में? कुछ भी कहना चाहिए, बोलना चाहिए? चलिए शुभम। योगदान रहता है अपने बच्चों के प्रति। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पंचायती राज विभाग में सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। तो ये है कि माँ से ज़्यादा समय तो बच्चे को पिता नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितना भी दे पाते हैं वही अमूल्य है। और बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल उनको मिलना भी चाहिए। आपको इधर डॉक्टर, तो डॉक्टर आपको क्यों बनना? मेरी दीदी भी डॉक्टर ही है, इसी वजह से। किसने आपको बताया था, सूचना दी थी कि ये शुभम ने टॉप किया है? कौन लग रहा है उनका भाई, बताइए। तब तो खुशी से झूम उठे होंगे। जी अच्छा, कोई उम्मीद लग रही थी शुभम से ऐसी कि टॉप करेगा? नहीं, पहले नहीं लग लग नहीं रहा था। ये तो सरप्राइज हो गया आपके लिए। चलिए बैठ जाइए सर। आपकी सफलता में सर मम्मी का बहुत योगदान रहा। उन्होंने मेरी हेल्प की थी पढ़ाई में, और मतलब कि पढ़ाई में हेल्प तो मैं अपने आप करती थी, बल्कि काम ना कराना मम्मी का। काम नहीं करना है, लेकिन वैसे करती हो, मतलब काम जो घरेलू काम है? काम नहीं करती। अच्छा, काम नहीं करती है। नहीं, जैसे परीक्षा को छोड़ करके वैसे तो करती हो? मैम टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल में 4 बजे छुट्टी होती, फिर ट्यूशन अगर गई तो हो गई, फिर अपना रेगुलर पढ़ाई करना। अच्छा, तो अभी सुखद टॉप करने के बाद सुखद और दुखद अनुभव अगर कुछ शेयर करना चाहिए? नहीं, सेम वैसे ही मैं सिंपल ही हूँ। अच्छा, मम्मी जी आप? कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर बनाते हैं सब। लेकिन आप भी हाथ लगाइए। बेटा मैम इधर देखिए मैम। उम्मीद थी प्राची से कुछ की? नहीं मैम, उम्मीद तो नहीं थी। ये थी जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन बट ये नहीं था कि मतलब टॉपर हो जाए। टॉप करेगी ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं, ये नहीं लग रहा। फिर जब अचानक से सुना, फिर वो बताइए क्या महसूस किया? मैम बहुत अच्छा लगा कि बिटिया रानी टॉप की है, यूपी टॉप। किसने सूचना दी थी आपको? मैम सबसे पहले तो मेरे वहाँ ट्यूशन वाले सर, उन्होंने रिजल्ट चेक किया होगा ट्यूशन वाले सर। वो टीवी पे देख रहे थे, उन्होंने बताया कि आपने ही टॉप किया है प्राची। अच्छा, टीवी पे देख करके उन्होंने हाँ, बताया? सर ने देखा तो उन्हीं ने बताया। तो प्राची तुम तो एकदम चौंक गई होगी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ पहले से ऐसा लग रहा था? नहीं, बट मार्क्स देखे थे अपने, तो देखा हाँ ठीक आए हैं, और फिर बाहर से पता चला नहीं। फिर जब टीवी पे देखा तब वो रिएक्शन क्या था? नहीं, मैंने कुछ ही मिनट में जो है जी तमाम लोग पत्रकार वगैरह घर पहुंचने लगे। अच्छा, पहले तो मोबाइल। अब सर आप सर सर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।